2.7 बिग एफएम देख रहे हो। मैं हूं धीर। ज्योति टीएमटी प्रेजेंट्स भरोसे का सफर। हम पहुंचे कहां? जलंधर में। और ये है लाइन डिजाइन फोरम। इंजीनियर सुशील चौधरी जी से जानेंगे अभी कि ज्योति टीएमटी का भरोसा कितना है उनको और ज्योति टीएमटी क्यों यूज करते हैं वो। लेट्स गो। सो अभी हमारे साथ हैं इंजीनियर सुशील चौधरी जी। सर वेलकम टू बिग एफएम। हेलो जी, थैंक यू। सर सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि जब टीएमटी बार्स हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें लेना है, मैं मान लो घर बनवाने जा रहा हूं अपना, तो दिमाग में आएगा टीएमटी बार्स यूज करते हैं, तो ज्योति टीएमटी मान लो यूज करते हैं। क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें खरीदने से पहले चेक की जाती हैं क्वालिटी के लिए? टीएमटी बात के लिए राइट। मतलब ऐसा है, आजकल जैसे अभी आपने स्टील की बात करी, हमारे बिल्डिंग इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है स्ट्रेंथ वाइज, जिसके ऊपर सारी स्ट्रक्चर ने और बिल्डिंग ने खड़े होना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जब हम इतने इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या जरूरी चीजें देखने के लिए हमें करनी चाहिए। टीएमटी बार हम लोग एज ए इंजीनियर रिकमेंड करते हैं, बट आम रूटीन में लोगों को देखना चाहिए कि जब मार्केट में जाएं तो जो अच्छी ब्रांडिंग वाले प्रोडक्ट हैं तो उसकी एक टीएमटी की स्पेसिफिकेशन है, ये कोड्स हैं, कोड्स की, और बीआईएस स्टैंडर्ड एक एजेंसी है, उसके कुछ नॉर्म्स है। नॉर्म्स में ये है कि उसके जो बार है उसके ऊपर मेंशन रहेगा ब्रांड का नेम, मेंशन रहेगा उसकी स्ट्रेंथ, एफई की जो स्ट्रेंथ है वो मेंशन रहेगी, और उसकी कोर रिब्स है वो इक्वल रहेंगी, उसकी लेंथ बराबर रहेगी। ये चीजें हैं जो स्टैंडर्ड आम रूटीन वाले बार से और इसमें देखने में अलग नजर आएगी। राइट। अगर मैं पूछूं कि जो टीएमटी बार्स क्या वो रिसाइकिल किए जा सकते हैं, और अगर हाँ अगर किए जा सकते हैं मान लो, तो इससे उनकी जो स्ट्रेंथ होती है या यूजेबिलिटी होती है उस पर क्या फर्क पड़ता है, ऐसा पड़ता है? देखिए, टीएमटी बार नो डाउट रिसाइकल किए जा सकते हैं जी। ये मेरी पर्सनल राय है कि हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड या इंडियन की पूरे जायोग्राफी ले लें हम, हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेज है वो डे बाई डे शॉर्ट होते जा रहे हैं। हम में से काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि रिसाइकल करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ में कोई फर्क पड़ेगा या कुछ और चीज़ें होंगी। और साथ साथ हम ये भी देखें, हम अपने रिसोर्सेज को जो कुदरत ने हमें दिए हैं उनको भी बहुत कम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं पर्सनली फेवर में हूँ रिसाइकल किया जा सके कोई चीज़ को। और आजकल जैसे दौर में मैकेनिकली ट्रीटमेंट इतने जबरदस्त कंपनीज के पास आ गई हैं कि उसमें जो बैड पार्टिकल्स होते हैं वो सारे रिमूव किए जा सकते हैं, और वो इतना ही स्ट्रेंथ उसी ही क्वालिटी में अवेलेबल है रिसाइकल करने के बाद जैसा फ्रेश। राइट। टीएमटी बार्स के सर ग्रेड्स भी होते हैं। लाइक मान लो मैंने ज्योति टीएमटी लिया, उस पे ग्रेड्स भी होंगे, 1 2 3 4 अलग अलग ग्रेड्स होंगे। तो पहली बात तो ग्रेड्स होते क्या है, एंड दूसरी बात कि हर टाइप की कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा ग्रेड जो है सुटेबल है आपके हिसाब से? देखिए, आपने सही कहा, इस स्टील्स को ग्रेड्स में बांटा गया है जो हमारे स्टैंडर्ड्स अथवा एजेंसीज है कोड फिक्स करती हैं जी। तो इसमें एफई ग्रेड के नाम से चलता है। तो एफई 415 ये हमारा ट्रेंड ग्रेड है इनिशियली, उसके बाद 500 है, 550 है, 600 है, पर हम जनरली 500 और 550 रिकमेंड करते हैं। और उसी से उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, वो सारा कुछ इन्हीं ग्रेड्स के ऊपर है, और ये ग्रेड वाले ही लगाने चाहिए। राइट। इस पे ही डिपेंड करता है कैसा है वो। राइट। ज्योति टीएमटी के पास एक टेक्नोलॉजी है एलआरएफ, जो कि बहुत कम लोग सुना यूज करते हैं। सो पहली बात तो एलआरएफ है क्या, टेक्नोलॉजी क्या चीज है ये, और दूसरी बात कि इससे स्टील की क्वालिटी एंड जो देखा जाए कितनी बेहतर क्वालिटी है उसकी, उस पे क्या कैसे मतलब किस तरह से इनहेंस करती है उस चीज को? एलआरएफ कुछ हमारे चुनिंदा ऐसे ब्रांड ही हैं जो ये टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें से ज्योति भी एक है जो ये अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसी जानकारी मेरे पास है। टीएमटी बार्स को और रिफाइन करना और अच्छे से रिफाइन करना, तो उसको फिर टीएमटी में लेके जाना एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये कंपनी यूज कर रही है। इससे उसकी स्ट्रेंथ में और उसके फ्रेश स्टील को कन्वर्ट करने में बड़ा अच्छा रहता है। राइट। टीएमटी बार्स में एक चीज और होती है, टेम्प कोर प्रोसेस। सो पहली बार टेम्प कोर जो प्रोसेस है ये क्या होता है,
और इससे इसकी जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, इस पे क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है? ये टेक्निकल टर्म में ये बात करेंगे तो बहुत टेक्निकल सी लैंग्वेज है, केमिकली जो इसके मेथड्स हैं जी, बट सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, ये ऐसा प्रोसेस है जब हम ट्रीट करते हैं प्लांट में स्टील को तो 1000+ डिग्री पे वो ट्रीटेड होता है जी, और जब उस बार को हम बाहर निकालते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में लाते हैं, उसमें जो प्रोसेसिंग के दौरान उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं तो आउटर कोर जो है वो डाउन होके 200 के आसपास आ जाती है। वो आउटर कोर हार्ड हो जाती है, इनर कोर सॉफ्ट होने की वजह से इस प्रोसेस से जो गुजारती है स्टील को, तो वो सॉफ्ट रहती है। हमें स्पेशली अर्थक्वेक के टाइम ये बड़ी हेल्पफुल रहती है और इससे ट्रीटेड स्टील को यूज करेंगे तो मेरे ख्याल से बिल्डिंग के लिए और बेटर रहेगा। जी। जैसे कि ज्योति टीएमटी और बिग एफएम लेके आया है भरोसे का सफर, आप इतने सालों से हमारे शहर में घर बना रहे हैं, लोगों को छत दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं एक तरह से कि वो एक अच्छा और जिसको कह सकते हैं कि मजबूत घर में रह सके और अच्छे घर में रह सके। आपसे भी जानना चाहूंगा कि ज्योति टीएमटी का भरोसा आपके लिए क्या है? जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, बहुत अच्छा एक ब्रांड है और ये एक ऐसा ब्रांड है जो खाली बड़े सिटीज में अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। इस ब्रांड ने छोटे छोटे टाउन्स तक अपनी सर्विस को बढ़ाया है। मेरे ख्याल से वही एक इस ब्रांड की स्ट्रेंथ है। और हमारे जो को एसोसिएट वेंडर्स हैं काम करने के लिए, हम डिजाइनर्स को और जो वेंडर्स को उनको काम करने के लिए बड़ा अच्छा इसके साथ रहता है और इजीली अवेलेबल है। ये इसकी ब्यूटी है।